आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए आज की वीडियो में क्या लेकर आई मैं आप लोगों के लिए। देखिए अभी जो है आपकी महाराष्ट्र में देखिए बहुत ही बम्पर वैकेंसी आप लोगों की आई हुई है। जिला परिषद की वैकेंसी आप लोगों की, आरोग्य विभाग में भी महाराष्ट्र में देखिए अभी बहुत ज़्यादा बहुत ही अच्छी वैकेंसीज हैं आपकी। ठीक है, तो इसके लिए जो है ये सीरीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए इसमें जो है आपके महाराष्ट्र में जो डिफरेंट प्रीवियस पेपर्स हुए ना उनको हम जो है डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ में। क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आई हूँ और देखिए ये क्वेश्चंस महाराष्ट्र के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, साथ साथ में आपके जितने भी और फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जैसे आपका उड़ीसा में फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होगा, ओके, बाकी और भी हिमाचल लगा लीजिए, ESIC है, RRB का है, आपका रेलवे का है ना, और एम्स का। तो ये जो है सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले, क्योंकि हमारा जो सिलेबस होता है लगभग सेम ही होता है ना। तो ये जो है आपके सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले देखिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो अभी देखिए क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन क्या है, फार्माकोकाइनेटिक। देखिए फार्माकोकाइनेटिक का आप लोगों से पूछा। फार्माकोकाइनेटिक देखिए जब हम ये बिल्कुल हमारा स्टार्टिंग में ही जब हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में, तो हमारा फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक हमारी दो टर्म आती है ना। एक तो होता है फार्माकोकाइनेटिक आता है, दूसरा हमारा क्या आता है, फार्माकोडायनेमिक आता है ना। तो फार्माकोकाइनेटिक का आप लोगों से पूछा है। देखिए फार्माकोडायनेमिक जो होता है, ड्रग डज टू द बॉडी, व्हाट इस डायनेमिक के डी को अगर हम रिलेट करेंगे, डायनेमिक का जो डी है इसे पकड़िए, ठीक है। तो व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ठीक है, ड्रग क्या करेगी, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ये हमारा आता है किसमें, फार्माकोडायनेमिक में। और इसका और जो फार्माकोकाइनेटिक है उसमें व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, ओके, वट बॉडी डज टू द ड्रग, ये आपका आता है काइनेटिक में। ठीक है, तो देखिए अभी जो है फार्माकोडायनेमिक में क्या आ जाएगा, वट ड्रग डज टू द बॉडी। तो इसमें जैसे ड्रग का जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आ जाएगा, ड्रग के जो इफेक्ट हैं, फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल जो इफेक्ट है ड्रग के, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये आपका डायनेमिक में आएगा। काइनेटिक में है जो काइनेटिक क्या है, बॉडी डज टू द ड्रग। तो इसमें जो मूवमेंट है ड्रग की बॉडी में, तो इसमें देखिए एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ADME की स्टडी जो होती है ना वो फार्माकोकाइनेटिक में आती है। सिंपल फार्माकोकाइनेटिक हमने याद रखना है क्या है, ADME की स्टडी होती है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ओके, तो इसके ऊपर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है, बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ओके, तो ध्यान रखना है, ADME की स्टडी को क्या बोलेंगे, फार्माकोकाइनेटिक। ओके, तो इसमें हो जाएगा, देखिए अभी ऑप्शंस देखिए, स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एंड थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग। तो ड्रग का जो इफेक्ट है, ड्रग के इफेक्ट की स्टडी है वो तो हमारी आई है फार्माकोडायनेमिक में, है ना। बाकी स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ADME की स्टडी ही हमारी फार्माकोकाइनेटिक में हम लोग पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, तो ड्रग का जो मैकेनिज्म है, स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, ये हमारा डायनेमिक में आता है। और स्टडी ऑफ मेथड ऑफ न्यू ड्रग डेवलपमेंट। ओके, तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया, फार्माकोकाइनेटिक किसकी स्टडी होती है, बिल्कुल सिंपल, आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द टर्म बायो अवेलेबिलिटी मीन। तो बायो अवेलेबिलिटी की सिंपल आप लोगों से डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन है। देखिए बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन जो है क्या पढ़ते हैं, फ्रैक्शन ऑफ एब्जॉर्ब ड्रग जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है ना, फ्रैक्शन ऑफ द एब्जॉर्ब ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म, तो ये हमारा बायो अवेलेबिलिटी होता है। और बायो अवेलेबिलिटी का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, IV रूट से जब ड्रग देंगे तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी होती है, 100% होती है। ये भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया है, IV रूट से ड्रग देंगे तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, 100% होती है। अभी आप ऑप्शंस देखिए, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग डिग्री ऑफ सब्सटेंस, permeability through blood brain barrier, fraction of uncharged drug reaching the systemic circulation following any route of administration। तो यही आपकी बायो अवेलेबिलिटी डेफिनेशन हो जाएगी ना। बाकी ऑप्शंस में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन यूरिन रिलेटिव टू इनिशियल डोज, तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया, फ्रैक्शन ऑफ अनचार्ज ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन फॉलोइंग एनी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो ये हमारा बायो अवेलेबिलिटी का डेफिनेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है,
हाइड्रोफिलिक मेडिसिनल सब एजेंट हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टी, है ना। तो हाइड्रोफिलिक मतलब कि जो वाटर लविंग जो है वो कि हाइड्रोफिलिक मेडिसिनल सब्सटेंस की कौन सी प्रॉपर्टी है। देखिए, लो एबिलिटी टू पेनिट्रेट थ्रो सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स, ठीक है। तो मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन है उससे पेनिट्रेट करने की लो एबिलिटी, क्योंकि बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो मेम्ब्रेन है उससे जो पेनिट्रेट करेंगे लिपिड सोल्यूबल लिपोफिलिक ड्रग होती है ना, लिपोफिलिक जो एजेंट्स मेडिसिनल एजेंट्स होते हैं वो पेनिट्रेट करेंगे, है ना। तो हाइड्रोफिलिक की तो नहीं करेंगे ना। penetrate through membrane by means of endocytosis, easy permeation through the blood brain barrier, high reabsorption in renal tubule, ठीक है। देखिए, हाइड्रोफिलिक जो मेडिसिनल ये रीअब्जॉर्ब भी नहीं होते, ओके। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, इनकी लो एबिलिटी होती है टू पेनिट्रेट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, लिपिड से पेनिट्रेट करने की इनकी एबिलिटी कम होती है ना। तो देखिए, मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए जो है मॉलिक्यूल को क्या होना चाहिए, लिपिड सोल्यूबल मतलब कि लिपोफिलिक होना चाहिए, लिपिड सोल्यूबल होना लिपोफिलिक, और जो है वो क्या होना चाहिए, नॉन आयोनाइज्ड होना चाहिए, ओके। ये दो कंडीशंस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्वेश्चन है। देखिए, पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन क्या लिखा हुआ है, कैन नॉट बी यूज्ड विद अनकॉन्शियसनेस पेशेंट्स, ठीक है। तो अनकॉन्शियस पेशेंट्स होते हैं तो उनमें तो पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन यूज़ करेंगे ना, है ना। बाकी देखिए, जनरली रिजल्ट्स इन लेस एक्यूरेट डोज देन ओरल, तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन से इसमें जो डोज होती है वो कम एक्यूरेट होती है, तो ऐसा नहीं होता पेरेंटल में तो बल्कि एक्यूरेट होगी, है ना। बाकी यूजुअली प्रोड्यूस ए मोर रैपिड रेस्पॉन्स देन, हाँ ये सही है कि ओरल से ना इसमें रैपिड रेस्पॉन्स, क्योंकि पेरेंटल में जैसे देंगे तो ड्रग जैसे आईवी देंगे आप लोग तो ड्रग डायरेक्टली ब्लड में जा रही है ना, तो रैपिड रेस्पॉन्स आ जाएगा। तो ये आपका जो है ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यूजुअली प्रोड्यूस ए मोर रैपिड रेस्पॉन्स देन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। बाकी इज टू स्लो फॉर एमरजेंसी यूज़, देखिए ये एमरजेंसी यूज़ के में तो यूज़ करते हैं, स्लो कहाँ होता है, ये तो बल्कि एमरजेंसी के लिए यूज़ करते हैं, ओके। तो आपका पेरेंटल के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है, यूजुअली प्रोड्यूस ए मोर रैपिड रेस्पॉन्स देन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, आंसर इज ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, बायो ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर पूछा हुआ है आपसे लोगों से। द टर्म बायो ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड द फॉलोइंग, ओके। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन का बताना है, इसमें बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में 4 बातें लिखी हुई है, देखिए अभी ऑप्शंस पढ़िए इसके। तो इसमें लिखा हुआ है एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस इन ए फैट टिश्यू, तो इसमें क्या होता है कि फैट टिश्यू में एक्यूमुलेट होगा। बाकी ऑप्शन में देखिए सब बाइंडिंग ऑफ सब्सटेंस विद प्लाज्मा प्रोटीन, तो बाइंडिंग होगी। नेक्स्ट में लिखा हुआ है एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस इन टिश्यू में एक्यूमुलेट होगा, या फिर प्रोसेस ऑफ फिजिकल केमिकल एंड बायोकेमिकल ऑल्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी, ठीक है। तो क्या पढ़ते हैं हम लोग बायो ट्रांसफॉर्मेशन में, तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फिजिकल केमिकल एंड बायोकेमिकल जो आपका ये ऑल्ट्रेशन होता है ड्रग का बॉडी में, तो इसको बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो आपका जो आंसर है इसका ऑप्शन जो है डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ओके। तो देखिए, बायो ट्रांसफॉर्मेशन में देखिए होता क्या है, इसमें जो है आप लोगों का जो प्रो ड्रग होता है उससे एक्टिव ड्रग बनता है, या फिर ड्रग से उसका जो मेटाबोलाइट बनेगा वो एक्टिव भी हो सकता है, इनएक्टिव भी हो सकता है, इनएक्टिव ड्रग से एक्टिव ड्रग, तो ये सब आपका बायो ट्रांसफॉर्मेशन में आता है ना। तो जो एक्टिवेशन होगा तो मतलब कि प्रो ड्रग होगी, जैसे कि आपकी प्रो ड्रग होती है ना, जैसे हमारा होता है लीवोडोपा, है ना, एग्जाम्पल ले लेते हैं, लीवोडोपा जो है प्रो ड्रग है, इसका एक्टिव ड्रग क्या बनता है, डोपामिन बनता है ना। तो ये आपका हो गया कि जो प्रो ड्रग था ड्रग का एक्टिवेशन हुआ, प्रो ड्रग से क्या बना, एक्टिव ड्रग बना, या फिर ड्रग का इनएक्टिवेशन हो सकता है इसमें, तो ये आपका बायो ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, बायो ट्रांसफॉर्मेशन में जो होता है इसमें 2 फेज़ होती है ना। इसमें हम पढ़ते हैं एक तो फेज़ 1 रिएक्शन होते हैं, इसके ऊपर भी ना क्वेश्चन बनते हैं, फेज़ 1 रिएक्शन कौन सी है आपको ऑप्शंस देके पूछ लेंगे। फेज़ 1 और फेज़ 2 रिएक्शंस होती है। फेज़ 1 रिएक्शंस जो होती है इनको नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस भी बोलते हैं, और फेज़ 2 रिएक्शंस होती है इनको कॉन्जुगेशंस रिएक्शंस बोलते हैं, या फिर सिंथेटिक रिएक्शंस बोल सकते हैं। तो फेज़ 1 रिएक्शंस में आपकी कौन कौन सी आती है, ऑक्सीडेशन आता है, ओके। कौन कौन सी आती है फेज़ 1 रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन आता है, रिडक्शन आता है, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन एंड डीसाइक्लाइजेशन, ये आपकी फेज़ 1 रिएक्शन नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस होती है। फेज़ 2 में कॉन्जुगेशंस रिएक्शंस आती है, तो फेज़ 2 में आपकी ग्लूक्योनाइड कॉन्जुगेशन हो गया, है ना, एसिटाइलेशन होता है, मिथाइलेशन हो गया, सल्फेट कॉन्जुगेशन, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन, ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन, ये आपके फेज़ 2 रिएक्शंस होते हैं। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं, इंपॉर्टेंट, तो आपको पता होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाफ लाइफ के ऊपर क्वेश्चन है, हाफ लाइफ इज दैट टाइम रिक्वायर्ड टू, ओके।
तो हाफ लाइफ क्या है, चेंज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा बाय हाफ ड्यूरिंग एलिमिनेशन, या मेटाबोलाइज हाफ ऑफ इंट्रोड्यूस ड्रग इनटू एक्टिव मेटाबोलाइट, या अब्जॉर्ब हाफ ऑफ इंट्रोड्यूस ड्रग, या बाइंड हाफ ऑफ इंट्रोड्यूस ड्रग टू प्लाज्मा प्रोटीन। तो देखिए हाफ लाइफ जो होता है, टी हाफ जो होता है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा, चेंज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा में जो ड्रग है वो अमाउंट है वो हाफ हो जाएगा। ओके, चेंज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा बाय हाफ ड्यूरिंग एलिमिनेशन, तो ये आपका हो जाएगा टी हाफ लाइफ हो जाएगा, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे सब्सटेंस बाइंडिंग टू वन रिसेप्टर सब टाइप एज एन एगोनिस्ट एंड अनदर एज एन एंटागनिस्ट इज कॉल्ड। देखिए ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं, एक रिसेप्टर सब टाइप से तो वो एगोनिस्ट की जैसे बाइंड कर रहे हैं और दूसरे से एंटागनिस्ट की, तो उन्हें क्या बोलेंगे, कम्पिटिटिव एंटागनिस्ट बोलेंगे, इरिवर्सिबल एंटागनिस्ट, एगोनिस्ट एंटागनिस्ट, या पार्शियल एगोनिस्ट। तो ये क्या होते हैं आप लोगों के, ये एगोनिस्ट एंटागनिस्ट होते हैं ना, एक रिसेप्टर से तो एगोनिस्ट की जैसे बाइंड करे, दूसरे से एंटागनिस्ट के, तो ये हो जाएंगे एगोनिस्ट एंटागनिस्ट। तो ये आपके ओपियोइड के केस में देखने को मिलता है ना। नेक्स्ट, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ डिक्रीज इन रेस्पॉन्सिवनेस टू अ ड्रग विच डेवलप इन ए फ्यू मिनट। ओके, रिफ्रैक्टोरीनेस, क्यूमुलेटिव इफेक्ट, टॉलरेंस, टैकीफाइलैक्सिस। तो देखिए ये जो होता है ये आपका टैकीफाइलैक्सिस होता है, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस भी इसको बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा टैकीफाइलैक्सिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द टर्म पोटेंशिएशन मीन्स। ठीक है, तो आपने बताना है कि जो पोटेंशिएशन है उसका मतलब क्या होता है। देखिए क्यूमुलेटिव एबिलिटी ऑफ ए ड्रग, हाइपर सेंसिटिविटी टू ए ड्रग, फास्ट टॉलरेंस डेवलपिंग इंटेंसिव इंक्रीज ऑफ ड्रग इफेक्ट ड्यू टू देयर कॉम्बिनेशन, है ना। तो देखिए पोटेंशिएशन जब आप कंबाइंड इफेक्ट पड़ते हैं ड्रग्स के, उसमें एक तो हमारा सिनर्जिज्म आता है ना, सिनर्जिज्म होता है या एंटागोनिज्म। सिनर्जिज्म का मतलब होता है कि एक ड्रग का एक्शन जो है फैसिलिटेट होता है या इंक्रीज होता है दूसरी ड्रग से। ओके, तो देखिए इसमें सिनर्जिज्म में हमारा एक तो आता है एडिटिव इफेक्ट आता है, एडिटिव इफेक्ट होता है, दूसरा क्या होता है हमारा सुप्रा एडिटिव होता है। सुप्रा एडिटिव जो होता है इसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशिएशन बोलते हैं, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ओके, देखिए एडिटिव में तो सिंपल क्या होगा कि दो ड्रग दी, ए प्लस बी दी, और इनका इफेक्ट जो होगा मतलब कि दोनों का इफेक्ट एड अप होगा। ओके, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक दूसरे के इफेक्ट को बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं होगा, सिंपली जो दोनों का जो इफेक्ट होता है वो ऐड होगा। जैसे कि एस्प्रिन के साथ पैरासीटामोल दे देते हैं तो ये हिसाब से। लेकिन जो सुपरा एडिटिव होता है ना, इसमें क्या होता है, जब दो ड्रग देंगे, है ना, जैसे ए प्लस बी दो ड्रग दी, तो इनका जो इफेक्ट होगा ना तो वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके, कॉम्बिनेशन में जब ड्रग देते तो जैसे कि जो इफेक्ट था ए का और जो इफेक्ट था बी का, अब इनको कंबाइन करके दी तो इनका इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो ये आपका सुपर एडिटिव पोटेंशिएशन में होता है। ओके, तो इनके ना कई बार एग्जाम्पल भी पूछ लेते हैं, कौन सा जो है सुपर एडिटिव कॉम्बिनेशन है ना, कौन सा एडिटिव है। तो जैसे सुपर एडिटिव में हमारा जैसे लीवोडोपा के साथ में कार्बिडोपा देते हैं। देखिए लीवोडोपा क्या है, प्रोड्रग है डोपामिन का, है ना। देखिए लीवोडोपा जो होता है ये इसके साथ में कार्बिडोपा क्या है, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर होता है। तो लीवोडोपा का पेरिफेरी में डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा तो लीवोडोपा से डोपामिन बन जाएगा। डोपामिन जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता, इसलिए लीवोडोपा के साथ में कार्बिडोपा देते हैं। कार्बिडोपा जो है पेरिफेरी में पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर है ना, तो इसका डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होने देगा, जिससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लीवोडोपा जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाएगा। ओके, तो ये होता है आपका सुप्रा एडिटिव कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। ठीक है, और भी बहुत से एग्जांपल है, स्टेलकोलिन के साथ में फाइसोस्टिग्मिन देते हैं, और भी मतलब कि आपको सारे जो है एग्जांपल पूछ लेता है अलग अलग से कि एग्जांपल दे के भी आपको कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है तो पता होना चाहिए। तो पोटेंशिएशन में क्या होता है, पोटेंशिएशन में जो इफेक्ट होता है कॉम्बिनेशन का वो ज़्यादा होता है इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ कॉम्पोनेंट से। तो इंटेंसिव इंक्रीज ऑफ ड्रग इफेक्ट ड्यू टू देयर कॉम्बिनेशन जो है आपका आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिकेट द लोकल एनेस्थेटिक एजेंट विच हैज शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ठीक है, तो ऐसा कौन सा लोकल एनेस्थेटिक है जिसका क्या है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्ट होता है, आपने बताना है। सिंपल आपका जो लोकल एनेस्थेटिक क्लासिफिकेशन है उसके ऊपर से क्वेश्चन है। देखिए लोकल एनेस्थेटिक में आपको लिडोकेन दिया है, तो लिडोकेन जो होता है इसको लिग्नोकेन भी बोलते हैं ना, लिग्नोकेन भी बोलते हैं। तो लिडोकेन जो होता है ये इंटरमीडिएट ड्यूरेशन में आता है, इंटरमीडिएट ड्यूरेशन होता है लिडोकेन का। तो प्रोकेन दिया है, प्रोकेन और क्लोरोप्रोकेन ये दोनों
ही आपके किस में आता है, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में आता है। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो प्रोकेन है और क्लोरोप्रोकेन, ये क्या, तो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है इनका। फिर आपका ब्यूपीवाकेन और रोपीवाकेन दिया है। ब्यूपीवाकेन और रोपीवाकेन जो है इनका लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। ओके, ब्यूपीवाकेन है, रोपीवाकेन है और टेट्राकेन भी होता है, डाइब्यूकेन भी होता है, इन सबका लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये क्लासिफिकेशन सारे के सारे मैंने आपको कराए हुए हैं। फार्माकोलॉजी की जो आप प्लेलिस्ट देखिए उसमें आपको सीएनएस के एमसीक्यूज मिलेंगे, ठीक है, उसमें आपको सारे सीएनएस के जितनी भी ड्रग्स हैं सबका क्लासिफिकेशन मिल जाएगा आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हो गया हमारा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज रिलेटेड टू डायरेक्ट बीटा 1 एड्रेनल रिसेप्टर स्टिमुलेशन। ओके, तो बीटा 1 के स्टिमुलेशन से कौन सा इफेक्ट देखने को मिलेगा आपको ये बताना है। ओके, देखिए इसमें दिया है आपको ब्रोंकोडाइलेशन दिया है, वैसोडाइलेशन दिया, टैकीकार्डिया या ब्रैडीकार्डिया। देखिए बीटा 1 रिसेप्टर्स जो होते हैं हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो बीटा 1 रिसेप्टर के स्टिमुलेशन से क्या होता है, इंक्रीज होगा, क्या इंक्रीज होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा, कंडक्शन वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टैकीकार्डिया बोलेंगे, है ना। तो बीटा 1 के स्टिमुलेशन से क्या हुआ, देखिए ब्रोंकोडाइलेशन दिया, ब्रोंकोडाइलेशन बीटा 2 मीडिएटेड होता है। ओके, और वैसोडाइलेशन है ये भी बीटा 2 मीडिएटेड होगा, क्योंकि बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं ना, ये ब्लड जो वेसल्स हैं आपके लंग्स में, ब्रोंकाई में, है ना, तो यहाँ पर ये बीटा 2 रिसेप्टर्स है, तो ये बीटा 2 मीडिएटेड हो जाएगा। और टैकीकार्डिया है जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, ब्रैडीकार्डिया इसमें नहीं होगा क्योंकि हार्ट रेट इंक्रीज होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, देखिए बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं, देखिए मैंने बताया आपको हार्ट में प्रेजेंट होते हैं और कहाँ पर, तो जे सेल्स इन किडनी, किडनी में जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो होती है ना वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो हार्ट में प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, हार्ट रेट को इंक्रीज कराएंगे, फोर्स को इंक्रीज कराएंगे और कंडक्शन वेलोसिटी को इंक्रीज कराएंगे। और जे सेल्स में प्रेजेंट है तो वहाँ पर क्या करेंगे, रेनिन रिलीज कराएंगे किडनी से, बीटा 1 रिसेप्टर। ओके, बीटा 2 कहाँ प्रेजेंट है, बीटा 2 जो है आपके ब्रोंकाई में, ब्लड वेसल्स में, यूट्रस में, लीवर में, जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, आइज में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो बीटा 2 रिसेप्टर्स ब्रोंकाई में है तो ब्रोंकोडाइलेशन कराएंगे, ब्लड वेसल में वैसोडाइलेशन कराएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज बोथ अ मस्करेनिक एंड निकोटिनिक ब्लोकर। तो इनमें से कौन सा ड्रग है जो मस्करेनिक और निकोटिनिक दोनों को ब्लॉक करेगा, है ना। एट्रोपिन दिया है, बेंजोट्रोपिन दिया है, हेक्सामिथोनियम दिया है, सक्सेनाइलकोलिन दिया है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।